मुझे लगता है कि जितना लोग यहाँ पे हैं करीब करीब सब लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 20 साल से सूरत में हूँ। कुछ भी कहने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि इस तरह के प्रोग्राम में कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, जरा अपने हाथ को उठाएंगे। काफी सारे लोग हैं। एक बार चाहूंगा पुराने लोग इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, नाम अरुण कुमार है। बेसिकली मैं भी झारखंड से बिलोंग करता हूं और सूरत के अंदर लगभग 20 साल से हूं। 21वां साल क्रॉस कर गया है, 21 साल हो गया। कुछ भी ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने काफी बर्दाश्त किया है। बर्दाश्त इसलिए क्योंकि आप लोगों को बैठने की आदत नहीं है ना, इसलिए। तो मैं 10 मिनट आप लोगों को लूंगा, चलेगा? ओके, थैंक यू। सबसे पहले नाम अरुण, बेसिकली झारखंड से बिलोंग करता हूं। सूरत के अंदर 2001 से हूं दोस्त। और ये लाइफ नहीं था, ये लाइफ नहीं था। हम भी मार्केट में सूरत में पहला कपड़ा कटिंग मॉडलिंग सब किया, बाद में अकाउंटेंट बना, उसके बाद LIC ऑफ इंडिया का ज्वाइन किया, बाद में मेरा खुद का कारखाना डाला, मैंने 24 मशीनों का सिलाइयों का कारखाना डाला। ये सब कुछ करने के बाद अगर इस बिजनेस में आया तो कुछ तो रीजन होगा, यस या नो? क्योंकि आज भी बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त है, बोलते हैं अरुण तू यार इतना काम करते हुए पर तू इस बिजनेस में आया क्यों? क्या कारण हो सकता है? हर किसी का यहाँ पे जितने लोग उपस्थित है, आज बबलू जी आए, कुछ अपना ड्रीम बता के गया, दिलीप जी कुछ अपना ड्रीम बताया, कुछ लोग, इतने सारे लोग, सबका कुछ ना कुछ विजन था, ऐसे नो? आप यहाँ पे आए तो आपका भी कुछ विजन होगा, लेकिन क्या विजन था? 4 काम करने के बाद भी मुझे इस इंडस्ट्री में आने की क्या जरूरत पड़ गया? आज 2016 की बात कर तो उस समय में 6 फिगर में इनकम करता था, लाखों रुपए की इनकम उस समय था। तो मैं फिर क्यों आया दोस्त इसके अंदर? इसका एक ही रीजन था कि मेरे पास पैसा तो था लेकिन बच्चों को टाइम देने का समय नहीं था मेरे पास। मेरी वाइफ घर पे रहती थी, ये कब सब्जी लाने जाता मुझे नहीं पता होता था। मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है मुझे नहीं पता होता था। माँ का तबीयत खराब होता था तो बोलता था माँ पैसा भेज दो क्या, मैं नहीं आ पाऊंगा। पिताजी का फोन आता था कि सांत्वना देता था कि पापा दिवाली में आऊंगा। मम्मी का फोन आता था, बोलता था होली में आऊंगा। बस ये चीज मुझे नहीं जमा। बोला जिस माँ को जरूरत तब होती है, अरे इंसान यहाँ पे सभी बैठे, सब यंग जनरेशन है। माँ बाप का जरूरत इंसान बेटे का कब होता है मालूम है? जब वो बूढ़ा हो जाता है, यस या नो? और आप अपने सीधे पे हाथ पे रख के देखो कि जिस समय माँ बाप की जरूरत होती है आप उस समय वहां पे होते हो? नौकरी वाले नहीं होते, क्योंकि उस टाइम जरूरत होता है। और मैं, मुझे वो बर्दाश्त नहीं था और मैंने सिर्फ वो कमाया, पैसा नहीं कमाया, चलेगा, टेंशन नहीं है। आज मुझे अगर यहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरा फोन चालू होगा, अगर मम्मी का फोन आया कि बेटा मेरा तबीयत खराब है, तो मैं यहाँ से एक ट्रैवल एजेंट को फोन करूंगा कि फ्लाइट बुक करो, मुझे कलकत्ता जाना है, शाम को पहुंच जाऊंगा मम्मी के पास। पहले वो नहीं था, सेठ को ऑर्डर लेना पड़ता था कि मुझे जाना है, बोलता था नहीं पैसा भेज दे। बच्चे मुझे बोलते थे पापा पेरेंट्स मीटिंग है, बोलता था पापा नहीं जा पाऊंगा, मम्मी को ले जा। सारा काम, पैसा था, टाइम नहीं था। क्या हम इसलिए पैदा हुए? किस लिए लाया परिवार को? मुझे वो बर्दाश्त नहीं था और आया लाइफ में वो डिसीजन लेने का। ये मौका मिला इस बिजनेस में करने का, मुझे मौका मिला ये इस इंडस्ट्री में आने का। सबसे पहले मैं चाहूंगा जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया, नेटवर्क मार्केटिंग को जिसने बना, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा इंडस्ट्री है कि आदमी को जमीन से उठा के आसमान तक लेके जाता है। वो इंसान जो आपके सामने खड़ा था, हम लोग बोलते हैं सब लोग जॉब करते हैं, ऐसे नो? सभी लोग जॉब वाले, यहाँ पे एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो जॉब नहीं करता होगा। जॉब है क्या मालूम है? मैं बताता हूँ जॉब क्या है। जॉब होता है रघुपति राघव राजा राम, जितना तनख्वाह उतना काम और कुछ नहीं। 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच और कुछ नहीं। जो काम कर रहा है उसका उंगली करो, जो नहीं काम कर रहा है उसका चुगली करो, यही होता है ना? यही होता है। हम लोग रूट फेयर में आए, इंडस्ट्री में आए, यहाँ ये कहता है कि दबा के करेंगे काम, सुबह हो या शाम, और मुंह मांगा लेंगे दाम, जितना चाहिए उतना लेंगे, कितना काम। कंपनी ये नहीं कहती, कंपनी ये नहीं कहता मैं तुमको 1000 ही दूंगा, कंपनी ये नहीं कहता तुमको 50,000 ही दूंगा, बोलता चाहिए कितना, तेरी चाहत कितनी उतना पैसा दूंगा। क्या आप बदलना चाहते हैं अपने लाइफ में? वो चाहते हैं जो मुझे चाहिए, जरूरत के अनुसार सभी जी रहे दोस्त, आधी जिंदगी निकल गई, यस या नो? लेकिन मैच का जो शुरुआत होता है आधा के बाद ही मजा आता है खेल में, ऐसा नो? तो आपकी सभी के आधा मैच चल गया। अब आप उस तरह खेलने जा रहे हो जहां से आपको रन बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप बैट पे टिक चुके हो। अब आपको यहाँ से बैटिंग करने की जरूरत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देने जा रहा है
जहां से आप अपना जितना चाहे उतना बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका। डिसीजन आप आज बबलू जी हमारे बारे में बोले कि इन्होंने हमें बोला कि आप इस इंडस्ट्री में आ जाओ, आज इनको मैंने क्या दिया? मेरी बातों को से विश्वास तो किया ना उसने, और क्या किया? विश्वास किया, साथ चले, हर जगह गया, गोवा गया साथ में गया, थाईलैंड गया साथ में गया, जयपुर गया साथ में गया, दिल्ली गया साथ में गया। ये आपके साथ में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपके साथ काम करता है या नहीं है? कितने लोगों को लेकर के गए अपने साथ में? क्या आप अपने कमाई से उसको 10,000 भी कभी देंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपना पैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम देती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप समझ गए, करना क्या है? वही चीजें जो आप कहीं ना कहीं बाहर से चीजें खरीद रहे हैं। आज इनका अगर साड़ी पसंद आ जाए किसी को, तो क्या आपको बताएगा, पूछेंगे नहीं क्या? और आपने अगर इनको लेके चला गया तो आपको पूछेगा दुकान वाला। और यही काम हम करते हैं। हमें शैम्पू की जरूरत था, मैंने इनको समझाया, बबलू जी ये शैम्पू अच्छा है, आप शैम्पू ले लो। इन्होंने खरीदा, मुझे पैसा आ गया। बबलू जी ने नरेश को समझाया, नरेश ने शॉपिंग किया, उसको बबलू जी को पैसा आ गया, बबलू जी ने मेरे पैसा आ गया। इतना आसान काम है। और साथ साथ मिला क्या? टाइम फ्रीडम, पैसे की आजादी भी आ गई। आज नहीं कमा रहे, बबलू जी ने कह चुका है कि आज हम लोग इनकम वो नहीं है, लेकिन वो दिन आएगा जब आपके सामने ये जो लड़का रूम खड़ा है ना, जब हम लोग ने इस नतीजे में कदम कर रखा था ना, तो जब हम लोग फिट करके आते थे तो सिर्फ सर से धूल निकलता था। आज झाड़ते हैं ना तो फूल निकलता है। पहले धूल निकलता था, आज जब हम निकले तो ये फूल निकलता है। और जब इंडस्ट्री में आए थे तो जब प्लान देते थे लोग देती थी गालियां, आज आप लोग बजा रहे हैं तालियां। ये बिजनेस है, आपको वहां से आकर कहीं अगर यहाँ खड़ा होना है तो आपको एक बार डिसीजन लेना होगा लाइफ में, एक बार वो डिसीजन लेना होगा। करना कुछ नहीं है दोस्त, ये इंडस्ट्री क्या है और ये बिजनेस क्या है। मैं अगर आपको छोटे से शब्दों में कहना चाहूंगा, ये बिजनेस कहां से कहां खड़ा कर सकता है आपको। आप आज 10 से 12 घंटा किसी के लिए काम करते कि नहीं करते? किसी न किसी इंडस्ट्री में, किसी न किसी दुकान में करते कि नहीं करते? पर हम लोग क्या करते हैं मालूम है? उस दुकानदार के लिए जो सेठ है, उसके लिए हम कहीं ना कहीं उस घर के अंदर, उस सेठ के अंदर, वहां पे हमें कुआं खड़ रहे होते हैं 10 से 12 घंटे में। और उस कुएं के अंदर जो पानी आता है, उस पानी का हकदार कौन होता है? सेठ होता है ना। 30 तारीख के बाद जब 10 तारीख आता है तो आपको 1 लोटा भर के देता है, ऐसा नो, यानी कि आपकी तनख्वाह देती है। और वो बोलता है कि बेटा ये ले जा 1 लोटा पानी, और इसी से बीवी को नहला, बच्चे को नहला, माँ का दवा, पिता का दवा, तू फलान ढिमका सब करते हो नहीं करते हो? अगर आप एक इंसान 10 से 12 घंटा उस सेठ के लिए काम कर सकते हो, तो क्या जिंदगी में वहां के बाद 1 घंटा आप अपने लिए काम कर सकते कि नहीं कर सकते हो? उससे होगा क्या, मैं बताता हूँ। होगा क्या कि आप सुबह गए ड्यूटी, 9 बजे ड्यूटी से आए, और घर पे आने के बाद अगर 1 घंटा हमारे साथ काम करते हैं, 1 घंटा से होगा क्या? आपकी परेशानी नहीं बढ़ेगी, आपका नींद कम नहीं हो जाएगा, आप बीमार नहीं हो जाओगे। लेकिन होगा क्या, वो बताता हूँ। आप ड्यूटी से आए, मुझे 1 घंटा आप लोगों ने दिया ज्वाइन करने के बाद, 1 घंटा हम प्लान करेंगे डेली का पर डे। होगा क्या कि कुआं जो खड़ रहे थे कल सेठ का, वो कुआं रोज खड़ेंगे घर के अंदर। एक दिन में कुआं से पानी नहीं निकलेगा, दूसरे दिन नहीं निकलेगा, 1 महीना नहीं निकलेगा, 2 महीना नहीं निकलेगा, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में कुआं खड़ा होगा कि नहीं होगा? और जब वो कुआं आपके घर के अंदर खड़ा होगा, उस पानी का मालिक कौन होगा? उस कुएं का मालिक कौन होगा? और वो कुएं का पानी से नहलाओगे कि नहीं नहलाओगे परिवार को? जो चाहोगे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो काम है यहाँ पे, वो काम कर सकते हैं आप। और जब यहाँ कुएं का पानी आ जाएगा तो आपको क्या सेठ का नौकरी करना पड़ेगा क्या? हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो दोस्त ये काम है। लेकिन बस समस्या ये है कि जब लोगों को ज्वाइन कराते हैं, सबसे बड़ा समस्या आता है, सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं पूछता हूँ दुनिया में किसके पास 24 घंटा से ज्यादा है? हमारे पास भी नहीं था। अगर 24 घंटे नहीं कर पाए, 2 घंटा और दे देंगे तो आप क्या बिगाड़ लोगे? कुछ बिगाड़ पाओगे क्या? जब 24 में नहीं करे, 26 में क्या करोगे? करने वाले 24 में भी कर लेते हैं और करने वाले 28 में भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा 24 में करना है या और टाइम चाहिए, नहीं मिलेगा। टाइम निकलता जा रहा है दोस्त, डेली का डेली, और समय यहाँ भी निकल रहा है, क्योंकि मैं भी आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ एक बात कह के जाऊंगा, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं सभी मेरे फ्रेंड थे, बहुत सारे मुझे पहले से जानते थे, लेकिन एक डिसीजन लिया दोस्त, सिर्फ बदलने का। यस, मुझे चेंज करना है। यार क्या वजूद है उस इंसान का जिसने हमें बचपन से आज तक 1 रुपये का चाय नहीं पिलाया, जिसने हमारे बच्चों को 1 रुपये का बिस्कुट नहीं दिया? उसका अधिकार है कि मैं किस तरह जीना चाहूंगा।
मुझे जीने की औकात वो देता है जो सेठ है मेरे सामने बैठा हुआ। अब क्या करके गए मुझे उसको कुछ पता नहीं चलता। आपका सैलरी वो फिक्स करता है, वो फिक्स करता है कि आपके बच्चे को कौन सा बिस्कुट देगा, वो फिक्स करता है आपके बीवी को कौन सा साड़ी पहनाएगा, वो फिक्स करता है कि आप अपने माँ बाप को वर्ल्ड टूर कराओगे कि नहीं कराओगे, वो फिक्स करता है। बदलना चाहते हैं आप, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, तो एक रास्ता है, रूट प्योर कंपनी। मैं चाहूंगा संजय सर, प्रवीण सर, सुबोध सर के लिए बहुत जोरदार तालियां, जो आम आदमी को खास बनाने के लिए, वो आपको जीने के लिए, आपके औकात पे जीने के लिए खड़ा करता है कि आपकी औकात किसी को नहीं पता, अपने आप को आंकना पड़ेगा दोस्त। एक अंकुरित जो बीज होता है ना, वो बीज को नहीं पता वो कितना बड़ा पौधा बनेगा, उस वातावरण में पलना पड़ेगा। आप एक इंसान को विश्वास तब होता है, आज हम बोलेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाना, आपको इसलिए यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस सर्कल में नहीं है, अब उस सर्कल में नहीं है, क्योंकि आपका जो सर्कल है वो 10 से 20 हजार कमाने वाला है, इसलिए लगता है लाख रुपए कमाया नहीं जाता, ऐसे नो। लेकिन अगर यही प्लान में लेकर के अमिताभ बच्चन के बेटे के पास चला गया और अभिषेक को बोलूंगा कि सर एक ऐसा प्लान दिखा रहा हूं जिसमें आप 1 करोड़ साल का कमा सकते हो, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पागल हो गया है, मेरे पापा खाली नवरत्न तेल का लेकर 2.5 करोड़ रुपए ले लेता है, बोलता नहीं बोलता। लेकिन हमें इसलिए बिलीव नहीं हो रहा कि हम उस सर्कल में नहीं है, हम उस वातावरण में नहीं है। हमारे पास भी ये बिलीव नहीं होता था। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ना, मैं भी नहीं बोलता था। आज जो मैं 8 लाख का 16 लाख का सपना देख रहा हूँ, देख ही नहीं पाता था। सैलरी था 12 से 15 हजार, शुरुआत जब किया था सूरत से 1200 रुपया तनख्वाह शुरू किया था, और 1200 तनख्वाह वाला आदमी कभी 2 लाख की बात करेगा क्या? लेकिन माहौल मिला। तो मैं सिर्फ ये कह के जाऊंगा दोस्त कि भगवान और ईश्वर जिसको भी आप मानते हो, आज का दिन आपके लाइफ का सबसे बेहतर दिन हो सकता है। डिसीजन इज योर्स। हम यहाँ पे भले कुछ बोल के चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ पड़ेगा कि आप डिसीजन क्या लेते हैं, उससे फर्क पड़ेगा। हम चिल्ला चिल्ला के भी चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपने डिसीजन लेके काम को स्टार्ट किया या नहीं किया। स्टार्ट किए, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझ गए तो पहले जैसा। समझ गए पैसा पैसा, नहीं समझे पहले जैसा, हम कुछ नहीं कर सकते दोस्त। हमारा आप लोगों ने स्वागत किया, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का, और हम आते रहेंगे, इस तरह स्वागत हम लोग को करते रहिएगा। और एक बात लास्ट में, भगवान जरूर मौका देता है। आज यहाँ बैठे हैं तो महादेव जिसको भी मानते हैं, इष्ट देव को, उसकी कृपा है, हमारी आपकी कुछ नहीं। और आप उसकी बातों को मान करके अगर उन्होंने यहाँ बिठाया, आज 7 अरब देश का आबादी है, और संडे को हम यहाँ पे 90 लोग को बुला के कर रहे, तो वो भगवान की मर्जी नहीं है क्या? 7 करोड़ यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका इच्छा ही था इतने लोगों को बुलाने का। तो आप उनकी इच्छाओं को भी समझें और हमारी इच्छाओं को भी समझें। हम भी चाहते हैं कि आप हमारी जगह पे आकर के यहाँ पे आपकी बातों को सुने। जो इंसान का बात सेठ तक नहीं सुनता था, बीवी नहीं सुनता था, बच्चे नहीं सुनते थे, आज आप लोगों ने 100 रुपए दे करके सुनने के लिए आया हो, 100 रुपए दे करके आया है। ये बात होता है, ये इस बिजनेस में ताकत है। कोई नहीं सुनता था, घर में जाते थे, बीवी नहीं सुनता था, पता क्या कर गया, कुछ तो अभी तक शादी के बाद दिया ही नहीं, कौन सुनेगा तेरा बात? बच्चे को बोलते थे पापा तुमको स्कूल बुलाते थे, जाते नहीं, तुम्हारा बात कौन सुनेगा? आज आप जैसे लोगों को सुनने के लिए आए। इससे बड़ी और मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ? थाईलैंड विदेश सब चीज घूम लिया। अगले साल हमारा और बबलू जी का वाइफ के साथ दुबई का ट्रिप है। जून में हम लोग जा रहे हैं बाली। आप एक चीज बताओ, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, सिर्फ हम जाकर के बुर्ज खलीफा पे हस्बैंड वाइफ का फोटो भेजेंगे किशन को, और किशन देखेंगे इनकी वाइफ सामने बैठी हुई है, तो क्या किशन को गाली नहीं देगा? बोले आप भी तो थे बिजनेस में, उस दिन गए तो थे, आप थाईलैंड क्यों नहीं पहुंचे? आप क्यों नहीं पहुंचे? आप क्यों नहीं पहुंचे? अपने आप से सवाल करिए दोस्त। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। अभी आप लोगों को प्राइज की डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ हमारे लोग जीता है प्राइज, उसको भी प्राइज देंगे। बस एक बात लास्ट, अपने परिवार के साथ इंसाफ करो दोस्त, किसी के साथ नहीं। हमारी बातें भी मत मानो। यहाँ से जाने के बाद रात को एक पेज उठाना और लिखना, मम्मी को पूछना मम्मी चाहिए क्या, वाइफ को पूछना कि चाहिए क्या, पिताजी को पूछना चाहिए क्या, अपने आप से सवाल करना कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। अगर आपको लगता है कि जहां आप खड़े हैं उस जगह से वो सारी चीजें पूरा हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। आप जहां पे हैं वहां खुश है। तो सब कामयाब उस जगह से नहीं है, उस बेटर से नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हैं। कामयाब उससे होंगे कि आप मेहनत कहाँ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करते। तो आज घर जाकर सवाल करिएगा अपने आप से, मुझे लाइफ में चाहिए क्या। कभी हिम्मत किया है वाइफ पे बैठ करके पूछने का कि तुम्हें क्या चाहिए? बोल, हिम्मत आज करना घर पे जाकर के।
बैठना कॉपी कलम लेकर के, माँ को पूछना कि मम्मी चाहिए क्या तुम्हें जिंदगी में। अगर वो सारी चीज वहां से पूरा होता है ना, तो आपको रूट फेयर में आने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वहां पे आप नहीं पूरा कर सकते हैं, तो आप रूट फेयर को मना करने का भी आपको अधिकार नहीं है। एक मौका देती है यहाँ से आपको पूरा करने का, एक मौका देती है। आइए, अपने आप से मत खाइए, अपने आप से निकल। यहाँ पे लोग जुड़ने से नहीं डरता, डरता इस बात से है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। जुड़ने के लिए कोई नहीं डर रहा है। यहाँ पे मालूम है 10,000 रुपया आपका जो 15,000 ज्वाइनिंग लगेगा, आप लगा दोगे, क्योंकि तनख्वाह 15,000 से नीचे कोई नहीं है किसी का यहाँ पे। आप सोचोगे 1 महीना में नहीं लगा। सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं कर नहीं पाऊंगा। ये डर को निकालो। 15,000 लेने नहीं आया आपको, डर को भगाने आया कि जब ये लड़का 5 फीट का कर सकता है, तो आप लोग तो हमसे कई गुना बड़े हो, है कि नहीं। तो दोस्त आओ, कम एंड विद ज्वाइन, और हम लोग एक बड़ा इतिहास रचेंगे सूरत में। ये जो आज 100 लोगों का भीड़ है, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन 1000 की भीड़ के साथ एक प्रोग्राम करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर दिलीप कुमार। बैक टू अस। थैंक यू।